नमस्कार। आज हम भगवद गीता के पन्नों से एक ऐसे रहस्य को समझने वाले हैं जो जीवन और मृत्यु की हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल सकता है। ये आत्मा का रहस्य है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। जरा कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का वो मैदान, चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी है। दो विशाल सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं और बस कुछ ही पलों में इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध शुरू होने वाला है। और ठीक बीच में अपने रथ पर खड़े हैं अर्जुन, जो शायद अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल मोड़ पर हैं। ये सिर्फ बाहर का युद्ध नहीं है, ये उनके अंदर एक बहुत बड़ा तूफान है। अर्जुन के मन में ना एक जबरदस्त कश्मकश चल रही है। एक तरफ है मोह, अपने ही परिवार, अपने गुरु, अपने दोस्त जिनसे वो प्यार करते हैं, और दूसरी तरफ है धर्म, एक क्षत्रिय होने का कर्तव्य, न्याय के लिए लड़ने की जिम्मेदारी। और इसी दुविधा ने उन्हें अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। और ठीक इसी उथल पुथल और बेचैनी के बीच भगवान कृष्ण एक ऐसे सच को सामने लाते हैं जो हमारी सोच, हमारे तर्क से कहीं परे है। एक ऐसा सच जो जन्म और मृत्यु की सीमाओं को तोड़ देता है। कृष्ण का जो सत्य है ना, उसकी शुरुआत होती है हमारे सबसे बड़े डर के जवाब से, और वो है मौत का डर। वो हमें बताते हैं कि ये डर असल में एक भ्रम है, एक नासमझी है। वो कहते हैं कि ये जो शरीर है, ये तो बस कुछ समय के लिए है, लेकिन जो आत्मा इसके अंदर है वो हमेशा रहती है। कृष्ण अर्जुन से सीधे कहते हैं, अर्जुन, तुम जिस मौत से इतना डर रहे हो वो तो सिर्फ इस शरीर की होनी है, आत्मा की नहीं। सोचिए जरा, ये एक लाइन मौत के पूरे मतलब को ही बदल देती है। ये डर को ज्ञान में बदल देती है। तो सवाल ये उठता है कि ये आत्मा आखिर है क्या, इसका स्वभाव कैसा है। चलिए अब इसे और गहराई से समझते हैं कि आत्मा के वो कौन से गुण हैं जो उसे अमर और अविनाशी बनाते हैं। कृष्ण समझाते हैं कि आत्मा अनादि है, मतलब इसकी कोई शुरुआत नहीं है। ये अनंत है, यानी इसका कोई अंत भी नहीं है। इसे तोड़ा नहीं जा सकता, इसे जलाया नहीं जा सकता। असल में इसे किसी भी तरीके से खत्म ही नहीं किया जा सकता। ये हर भौतिक चीज की पहुंच से बाहर है। और इस सच को समझाने के लिए गीता में एक बहुत ही शक्तिशाली श्लोक है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयन्ति मारुतः। इसका मतलब है कि कोई भी शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकता, आग उसे जला नहीं सकती, पानी उसे भिगो नहीं सकता और हवा उसे सुखा नहीं सकती। मतलब दुनिया की कोई भी ताकत आत्मा को छू भी नहीं सकती। तो अगर आसान भाषा में कहें, आत्मा क्या है? आत्मा किसी भी जीव का वो असली सच्चा सार है जो कभी नहीं बदलता, कभी नष्ट नहीं होता और जिसका अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए रहता है। असल में यही हमारा वास्तविक स्वरूप है। ठीक है, अगर आत्मा मरती नहीं तो फिर ये मौत क्या चीज है? कृष्ण समझाते हैं कि जिसे हम मृत्यु कहते हैं वो कोई अंत नहीं है, वो तो बस एक बदलाव है, एक पड़ाव है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने का एक प्रोसेस, एक नई शुरुआत। इस मुश्किल बात को समझाने के लिए कृष्ण एक इतनी आसान और इतनी गहरी मिसाल देते हैं। वो कहते हैं, जरा सोचो, जैसे हम पुराने या फटे हुए कपड़े बदलकर नए कपड़े पहन लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही आत्मा भी पुराने और कमजोर हो चुके शरीर को छोड़कर एक नया शरीर धारण कर लेती है। जो मूल संस्कृत श्लोक है वो इस बात को और भी खूबसूरती से कहता है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्या अन्यानि समयाति नवानि देहि। ये श्लोक हमें बार बार याद दिलाता है कि ये शरीर तो बस एक पहनावा है, हम इससे कहीं ज्यादा हैं। तो देखिए ये रूपक कितना साफ है। ये थका हुआ शरीर पुराने कपड़ों जैसा है, मृत्यु बस कपड़े बदलने जैसा एक काम है, और एक नया शरीर मिलना नए कपड़े पहनने जैसा है। कितना सरल पर कितना गहरा विचार है। तो इस सारे ज्ञान का मतलब क्या है हमारे लिए, हमारी रोज की जिंदगी के लिए? अगर हम ये जान लें कि हम एक अमर आत्मा हैं, तो हमें अपनी जिंदगी को कैसे देखना चाहिए, कैसे जीना चाहिए? यही समझ हमें जीवन के असली मकसद की ओर ले जाती है। तो ये हैं जीवन के वो सच जो हमें समझने हैं। पहला, मृत्यु अंत नहीं है। दूसरा, ये सिर्फ एक बदलाव है। तीसरा, आत्मा हमेशा आगे बढ़ती रहती है। और चौथा, इस शाश्वत आत्मा को कोई मार नहीं सकता, क्योंकि ये तो अविनाशी है। और इसी समझ के साथ कृष्ण हमें एक ऐसा नजरिया देते हैं जिससे मन में शांति आ सकती है। वो कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा
वो भी अच्छा ही होगा। ये हमें सिखाता है कि जीवन के प्रवाह पर भरोसा करें। तो कृष्ण का जो अंतिम संदेश है वो एकदम साफ है। उन चीजों के लिए दुख मत करो जो असल में दुख करने लायक हैं ही नहीं, जैसे कि इस शरीर का खत्म होना, और ना ही आने वाले कल से डरो। बस अपने धर्म का पालन करो, क्योंकि आत्मा का सफर तो हमेशा जारी रहता है। कृष्ण ने अर्जुन के सामने आत्मा का सबसे बड़ा सच तो रख दिया है, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है। क्या यह ज्ञान अर्जुन को युद्ध करने के लिए तैयार कर पाएगा? क्या वो वाकई इस युद्ध की सच्चाई को अब समझ पाए हैं? इसका जवाब हमें आगे की यात्रा में मिलेगा।